Good morning student. Today I am start science class 8 second chapter microorganism friend and foe. Okay student. सो हमने फर्स्ट वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था, हमने मीन्स जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं उसके लिए वहाँ तक ले हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो अगला टॉपिक है, हमने बोला था कि हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेके मिलेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल थे उसकी हमने स्टडी की थी, ठीक है। नाउ वी आर जस्ट स्टडी अबाउट द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन कौन से ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, ठीक है। नाउ I am going to be describe the harmful microorganism. Microorganism harmful in many ways, ठीक है। ये हमें क्या करते हैं, बहुत सारे वेज हैं जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, ये हार्मफुल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, माइक्रोऑर्गेनिज्म काजेस कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। अब जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है स्टूडेंट, क्या करता है, हमें क्या काज करता है कि हमारे अंदर क्या करता है, कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाता है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या कहना, मीन्स दोज डिजीज विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पेरेंट टू द मीन्स वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, ठीक है। Okay, let me explain. The disease causing by microorganism are called pathogen, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पैथोजन क्या होता है स्टूडेंट। पैथोजन होता है क्या है कि जो बीमारी, ठीक है, जो बीमारी हमें किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म की से हो रहा है, ठीक है, मींस दोज डिजीज विच आर स्प्रेडेड फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट आर कॉल्ड द पैथोजन, मीन्स उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। हियर द डेफिनेशन, द डिजीज कॉजिंग बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, ओके। Okay student, and now the micro means those diseases are causes from the microorganism, okay, that is called pathogen, ठीक है। and in this topic we are just creating a sub topic, इसमें हम दो टॉपिक्स लिए हैं, ठीक है, in humans and in plant, ठीक है। ह्यूमन में क्या कौन से डिजीज क्रिएट होते हैं, ठीक है, किसके जरिए, पैथोजन के जरिए, एंड प्लांट्स में, ठीक है, हम दोनों की स्टडी करेंगे। नाउ इन ह्यूमंस, ओके, पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर, ठीक है। पैथोजन जो क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी में किससे इंटर करते हैं, एयर के हेल्प से इंटर करते हैं, ठीक है। वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, जब हम पानी पीते हैं, ठीक है, द फूड वी ईट, जब हम खाना खाते हैं, ओके। दे आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, और वो हमारे अंदर कैसे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी आते हैं, ओके। विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है, तो फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन द पैथोजन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन हेल्दी पर्सन, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे जो पैथोजन होता है क्या होता है, एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है, और कॉल्ड, ओके, कैरीड थ्रू एनिमल्स, ठीक है। वो किसके थ्रू मीन्स जाता है, कैरीड, एनिमल के थ्रू कैरीड होता है, ठीक है। उसके मीन्स बोल सकते हैं वेक्टर इन द सेंस दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर जस्ट कैरी द पैथोजन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म वेक्टर को मीन्स, वेक्टर इन द सेंस हियर वेक्टर द वर्ड यूज फॉर द पैथोजेंस माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म पैथोजन को क्या करता है, कैरी करता है, मीन्स एक जगह से लेके दूसरे जगह तक जाता है, ठीक है। या फिर वी कैन से दैट कि फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन द ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेक्टर, उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। नाउ इन ह्यूमंस द सब हेडिंग, microbial disease that can spread from an infected person to another healthy person through air, water, food, physical contact and by animal are called communicable disease. Student, here I will just describe the means explain the communicable disease. What do you mean by the communicable disease? If anyone just asks to you what is the mean by communicable disease, then you replies that microorganism means those diseases which are spread from, okay, which are spread from the pathogens, you can say it means from infected person, okay, it will just infected person from infected person transfer to the healthy person. क्या हो रहा है कि एक infected person के शरीर में से क्या हो रहा है, एक healthy person में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। वो वहां पे क्या, कोई भी वेक्टर हो सकता है। Here I am write the vector air, water, food, physical contact, okay, या फिर एनिमल्स के द्वारा, ये सारे हमारे क्या है, वेक्टर है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, एक मींस जो भी ये डिजीज होती है कम्युनिकेबल डिजीज के, इसके मींस बोल सकते हैं इसके बैक्टीरिया को, ठीक है, क्या करते हैं, एक के शरीर से क्या या फिर दूसरे के शरीर में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। एंड नाउ दोस डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे, ओके स्टूडेंट। हियर आई जस्ट ड्रॉ द चार्ट ऑफ in humans disease and means caused by pathogen, means जिस पैथोजन के द्वारा जो डिजीज काज होता है इन ह्यूमंस में, उसके बारे में स्टडी करेंगे।
here the I'm right the pathogens, virus, bacteria, protozoan, fungi. Okay, and which type of disease is caused by those pathogens? We are looking here virus. From virus in human, the some disease common cold, influenza, dengue fever, polio. Okay, AIDS, and the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome, smallpox, chickenpox, etc. Okay. Now we are just studying about the bacteria. Okay, in humans the some diseases are caused by the bacteria such like that typhoid, cholera, tuberculosis, tetanus, etc. Okay, means this all the diseases are spread from the bacteria. Okay student, ये सारे किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं. Now we are just talking about the protozoans. ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, कालाजार एंड स्लीपिंग सिकनेस. ओके, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जिसका नाम क्या है? ट्रैपेसोनोमा. ठीक है, ट्रैपेसोनोमा की वजह से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होती है. ओके स्टूडेंट, नाउ we are just talking about the fungi. Means this is the last topic. Means हम fungi की बात करेंगे. ठीक है, जो means human में क्या है? लास्ट टॉपिक है. fungi से हमें कौन सी डिजीज होती है? रिंग वॉर्म. दिस इज द वन टाइप ऑफ व्हाट? दिस इज द वन टाइप ऑफ स्किन डिजीज. ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन प्लांट्स. अब किसकी बात करेंगे हम? प्लांट में जो बीमारी होती है उसके बारे में बात करेंगे. ओके स्टूडेंट, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजेस डिजीज इन प्लांट. क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो डिजीज पैदा करते हैं. किसने? प्लांट से पैदा करते हैं. लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, एप्पल्स एंड जूट एक्सेट्रा. ठीक है, ये सभी प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें डिजीज भी प्रोड्यूस करते हैं. ओके, और भी सारे प्लांट हैं, बट इतना मैंने एग्जांपल दिया. ठीक है, आप बुक में देख लेना. ओके, द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ प्लांट डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, एयर एंड सॉइल. ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप. मींस ऐसे डिजीज जो क्या करते हो? क्रॉप के प्रोडक्शन को क्या करते हो? रिड्यूस करते हो, कम करते हो. ठीक है, प्लांट डिजीज आर ट्रांसमिटेड. और जो प्लांट डिजीज होते हैं किससे किससे ट्रांसफर हो सकता है? उसके मींस बोल सकते हैं कि वेक्टर. हमने बात किया था वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? सीड, एयर एंड सॉइल. सीड से भी वो क्या हो सकता है? ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट. एंड फ्रॉम एयर मींस फ्रॉम एयर द पैथोजेंस आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट. एंड फ्रॉम द सॉइल मींस द डिजीज आर ट्रांसफर फ्रॉम द सॉइल. मींस वी कैन से देखिए सॉइल में क्या होता है? फर्टिलिटी होता है. ठीक है, और सॉइल में जब क्या होता है? इरिगेशन करते हैं हम लोग. क्या तो इरिगेशन के एक मींस जो सॉइल पार्टिकल होते हैं मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ओके, तो इससे क्या हो सकती है? जो पैथोजन होगा ट्रांसफर होकर दूसरे प्लांट में जा सकता है. नाउ है हम जस्ट मींस ड्रॉ फ्लो चार्ट. मींस प्लांट डिजीज, पैथोजेंस एंड प्लांट क्रॉप इन्फेक्टेड. मींस इट इज क्लियर दैट मींस प्लांट डिजीज है. ठीक है, और किस पैथोजन की वजह से होता है और प्लांट का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है. ओके, सो फर्स्ट ब्लाइट ये क्या है? एक प्लांट डिजीज है. ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है. और किस प्लांट में होता है? राइस. ठीक है, ओके. नाउ द सेकंड, सिट्रस कैंकर. ठीक है, ये सिट्रस कैंकर क्या होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है. और स्टूडेंट एक चीज क्लियर यहाँ पे है, सिट्रस जो क्या, सिट्रस किसको बोलते हैं? जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनको हम सिट्रस बोलते हैं. तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ये सिट्रस कैंकर है और ये बैक्टीरिया की वजह से किस प्लांट के किस पोर्शन में होगा? सिट्रस फ्रूट मींस जो खट्टे फल होते हैं उनमें होता है. ओके, नाउ द थर्ड वन, स्मट. ठीक है, ये फंजाई की वजह से होता है. ये क्या होता है? गेहूं होता है, व्हीट में होता है. एंड नाउ द लास्ट, टीएमबी. द फुल फॉर्म टीएमबी मींस टोबैको मोजाइक वायरस. ओके स्टूडेंट, मैंने क्या नाम दिया? टोबैको मोजाइक वायरस. तो थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ. टोबैको मोजाइक वायरस मींस किसमें? ये किस प्लांट में हो रहा होगा? टोबैको के पोर्शन प्लांट में हो रहा होगा. बट ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है. और किस प्लांट में होता है? टोबैको प्लांट में होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक. तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फूड प्रिजर्वेशन. ठीक है, कि मींस भोजन को हम कैसे बचाएंगे. ठीक है, फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू माइक्रोबल कॉन्टामिनेशंस. ओके, कह रहा है स्टूडेंट फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द माइक्रोबल कॉन्टामिनेशन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई व्हेन द सम कंडीशन आर गिवन बिलो. के कह रहा है कि जो फूड होता है वो गेट स्पॉइल्ड मींस कब वो स्पॉइल्ड होता है? ड्यू टू द जब माइक्रोबल कॉन्टामिनेशन होता है तब. जब क्या होता है? माइक्रोबल एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं? फैलते स्प्रेड होते हैं तब. कह रहा है कुछ कंडीशन नीचे दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई व्हेन द. कब अगर हम क्या करें कि माइक्रोबल जो मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना करें, उसके लिए कंडीशन नीचे दिए गए. देखो कंडीशंस है, कंडीशन आर ड्राई. या तो क्या हो? ड्राई प्लेस हो. ओके, सेकेंड
टेम्परेचर इज वेरी लो, या फिर वेरी बहुत ही ज्यादा लो, ओके, वी कैन से दैट फ्रीजिंग, क्या कह सकते हैं हम, फ्रीजिंग कह सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर वेरी लो रहता है, इसलिए सारे फूड क्या होते हैं, सेफ रहते हैं, ओके। थर्ड वन, टेम्परेचर इज वेरी हाई, या फिर टेम्परेचर क्या हो, बहुत ही ज्यादा हाई हो, ओके। Here student, the process by which spoilage of food is prevented by using chemical or physical method is called food preservation, okay? क्या होता है स्टूडेंट, कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो भोजन क्या होता है स्पॉइल हो जाते हैं, मींस क्या होता है, खराब होने लगते हैं, तो कह रहा है उन्हें प्रिवेंट किया जाए, उन्हें प्रिवेंट किया जाए किसके द्वारा, या तो केमिकल या फिर फिजिकल मेथड हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन मेथड बोलते हैं, ओके। सो मेथड यूज फॉर द फूड प्रिजर्वेशन आर गिवन बिलो, कुछ मेथड दिए गए जिसके हम क्या कर सकते हैं, फूड को सेव कर सकते हैं, फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। केमिकल मेथड है, ओके। सेकंड है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, ओके, मींस जो जेली में क्या करते हैं, शुगर डाल के वो प्रिजर्व करते हैं। पास्चराइजेशन मेथड, ओके, बाय फ्रीजिंग, यहां पे मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर इज वेरी लो मींस फ्रीजिंग, ओके। Student, here one topic, pasteurization. What is the pasteurization? The process in which when the food are heated on the degree of 70 degree, okay, means 70 degree means 70 डिग्री पे क्या करते हैं, उसे हम हीट करते हैं for only for 15 to 30 सेकेंड, कितने सेकेंड के लिए, 15 to 30 सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं at the temperature of 70 degree, okay. Then after that it will just फ्रीजिंग, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फ्रीज करेंगे, क्या कितने डिग्री पे, 10 डिग्री पे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, तुरंत पैक कर देते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उससे क्या होता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पैस्चराइजेशन बोलते हैं, जिससे फूड क्या रहता है, सेफ रहता है, ओके। नाउ स्टूडेंट, this is the most important topic of this chapter, nitrogen cycle, okay, because this is the important, because in further higher class you will just study about the deep about the nitrogen cycle, हम आप आगे जब जाएंगे अगली क्लास में तो इसके बारे में हम लोग काफी डीप पढ़ेंगे, but this is a so important topic of this your chapter, okay. The circulation, कह रहा है the circulation of nitrogen through living things like plant and animals, ठीक है, and non-living environment like air, soil and water, okay, is called nitrogen cycle. Nitrogen cycle क्या होता है स्टूडेंट, जब नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस होता है, वी नो दैट कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन गैस है, अबाउट 78%, ओके। तो कह रहा है कि जो नाइट्रोजन गैस उसका जब सर्कुलेशन होता है, या फिर वो लिविंग थिंग से हो रहा है या फिर नॉन लिविंग थिंग से हो रहा है, लिविंग थिंग या फिर प्लांट या एनिमल्स हो रहा हो, या फिर अदरवाइज नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में बाय द हेल्प ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर से हो रहा हो, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, नाइट्रोजन साइकिल। Student, look at there. Here's I'm just draw the cycle of nitrogen, means nitrogen cycle. Here is this is the atmosphere. Okay, this is the atmosphere. Okay, in our atmosphere about the 78% is nitrogen gas is available. Okay, तो देखो क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल है, इसमें क्या हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग अबाउट 78% क्या नाइट्रोजन गैस है, ओके। उस नाइट्रोजन गैस को किससे, एक बैक्टीरिया होता है हमारे मींस हमारे प्लांट्स में, ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दलहन के पौधे होते हैं, उनके रूट में नोड्यूल्स पाया जाता है, उसमें वो बैक्टीरिया क्या होता है, अवेलेबल होता है, जिसका नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को ट्रैप करके उसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, ओके। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ओके। देन आफ्टर दैट द नाइट्रेट, ओके, उसके बाद क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है उसे हम किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनिया में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। देन लास्ट आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, जो अमोनिया हमारे अमोनिफिकेशन प्रोसेस में बना रहता है, देन आफ्टर दैट द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द सेम पोजीशन, मींस नाइट्रोजन, अमोनिया फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में, लेकिन किस बैक्टीरिया की हेल्प से, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की हेल्प से, ओके। उसे हम क्या बोलते हैं, डेंट्रिफिकेशन बोलते हैं। लेट मी जस्ट टॉक टू अबाउट द वन डेफिनेशन, मींस नाइट्रिफिकेशन, ammonification and denitrification. Nitrification, the process in which nitrogen gas are trapped from our atmosphere with the help of rhizobium or nitrosomonas bacteria, okay, and converted into nitrate are called nitrification. ओके स्टूडेंट, क्या होता है इस प्रोसेस में, क्या होता है, जो नाइट्रोजन हमारे मींस एटमॉस्फेयर में वो क्या होता है, ट्रैप कर लिया जाता है, ठीक है, किसकी हेल्प से, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ओके। और इससे वो उस नाइट्रोजन गैस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ओके, गॉट इट। अब आगे आते हैं, अमोनिफिकेशन, the process in which, okay, the process in which nitrate is converted into the ammonia, okay, are called ammonification. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ammonification बोलते हैं, okay student. Now
आई एम जस्ट टॉक टू अबाउट अमोनिया गैस मींस हम अमोनिया गैस क्या होता है मींस क्या होता है NH3 होता है, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो नाइट्रेट हमारा गैस है, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें बदल जा रहा है, अमोनिया में। ओके, तो जो अमोनिया में गैस कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, नाइट्रेट जो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एमोनिफिकेशन बोलते हैं। ओके, the last topic, denitrification. Okay, this is the last topic of nitrogen cycle, denitrification, the process in which ammonia is converted into the nitrogen, okay, with the help of pseudomonas bacteria. ठीक है, क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो अमोनिया है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, नाइट्रोजन में। ओके, और किस बैक्टीरिया की हेल्प से, pseudomonas बैक्टीरिया की हेल्प से, और कॉल्ड डेंट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डेंट्रिफिकेशन बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द means last explanation of this second chapter of class 7th means microorganism friend and foe. Okay student, if this video is liked by you then please subscribe my channel. Thank you student.